देश की संसद में 15वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज वोटिंग हुई है, जिसके बाद उपराष्ट्रपति चुनाव में पड़े वोटों की काउंटिंग भी शुरू हो गई है और अब से कुछ ही देर में देश के अगले उपराष्ट्रपति के नाम पर मुहर लग जाएगी। उससे पहले उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज दिन भर जो सियासी हलचल रही वो हम आपको दिखाते हैं अपनी रिपोर्ट में। ये तस्वीरें हैं नए संसद भवन से, जहां उपराष्ट्रपति चुनाव में अपना वोट डालने पहुंचे पीएम मोदी। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चली, जिसमें पक्ष और विपक्ष के लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने वोटिंग की। इस बार एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच उपराष्ट्रपति पद के लिए कड़ा मुकाबला है। वहीं अपने अपने उम्मीदवारों की जीत को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अपना भरोसा जताया। मैं यही कहूंगा, बस नतीजों का इंतजार कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने जो उम्मीदवार दिए हैं वो बहुत शालीन भी है, उपलब्धियों भरा उनका जीवन रहा है और एनडीए के उम्मीदवार भारी मतों से विजयी होकर आएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और देश को एक नए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा को नए चेयरमैन। मुझे लगता है कि अंतरात्मा से मतदान करने के बाद भी ये अवश्यंभावी है कि एनडीए के कैंडिडेट के रूप में सीपी राधाकृष्णन जी एक बड़े अंतर के साथ में विजयी होंगे। एनडीए के कैंडिडेट के नाते सीपी राधाकृष्णन साहब की विजय उतनी ही सुनिश्चित है जितनी कल का सूर्योदय पूरब से होना है। अभी जयंदान करने आए हैं, शुरुआत है, पूरा परिवार हम लोग आए हैं और राष्ट्रपति का चुनाव भी हो रहा है। हम लोग सुदर्शन साहब को पूरा समर्थन। वोट तो अंतर आत्मा के उस पर पड़ता है और दूसरा पूरा देश ही जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब सभी की निगाहें मतगणना पर टिकी हैं, जहां कुछ देर में साफ हो जाएगा कि देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर किसका कब्जा होगा। एनडीए का दांव चलेगा या इंडिया ब्लॉक का पलड़ा भारी पड़ेगा।